गाइस, वेलकम टू लॉ भैया क्लासेस। हम पिछली कुछ वीडियोस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, जो था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़। अब हम आ गए हैं पार्ट 2 की ओर, जो है सिटीजनशिप। इससे पहले कि हम आर्टिकल्स की तरफ आगे बढ़ें और देखें कि एक एक आर्टिकल्स क्या कहता है, थोड़ा सा हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि सिटीजनशिप की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इस तरह की जो चीज़ें, एक बैकग्राउंड जो है वो जान लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि डिफाइनिंग द सिटीजन एंड द एलियन। तो सिटीजन्स कौन होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। सिटीजन्स होते हैं ये फुल मेंबर्स ऑफ द इंडियन स्टेट हु ओ इट अलीजियंस। मतलब कि अलीजियंस का मतलब कमिटमेंट, लॉयल्टी। तो ये इंडियन स्टेट के मेंबर्स होते हैं जो कि इंडिया के प्रति अपना अलीजियंस रखते हैं। दे इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। मतलब कि ये जो सिटीजन्स होते हैं ये हर तरह के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इनके पास होते हैं। अब देखते हैं एलियंस कौन होते हैं। सिटीजन्स ऑफ अनदर स्टेट, मतलब कि किसी भी बाहरी देश, दूसरे देश के जो सिटीजन्स होते हैं उनको एलियंस कहा जाता है। दे डू नॉट इंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब कि कुछ ऐसे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स है जो ये इंजॉय करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ये नहीं भी करते हैं। फर्दर जो एलियंस है इनको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं फ्रेंडली एलियंस। ये कौन होते हैं? सब्जेक्ट्स ऑफ कंट्रीज दैट हैव कॉर्डियल रिलेशंस विद इंडिया। मतलब ऐसे स्टेट के, ऐसे फॉरेन स्टेट के सिटीजन्स जो कि इंडिया के साथ जो कंट्रीज एक कॉर्डियल रिलेशन, एक फ्रेंडली रिलेशन है जिन कंट्रीज का, तो ऐसे देशों के सिटीजन्स। और दूसरा है एनिमी एलियंस। तो जाहिर सी बात है ये एलियंस, ये सिटीजन्स ऐसे देशों के होते हैं जिन देशों के भारत के साथ बहुत फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। दे इंजॉय लेसर राइट्स। फॉर एग्जाम्पल, दे आर नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो कि आर्टिकल 22 के तहत आता है। तो पिछली स्लाइड में जैसे कि हमने पढ़ा कि जो सिटीजन होते हैं वो कुछ सिविल और पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे इस बारे में ही बताया गया है थोड़ा डिटेल में, द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ एन इंडियन सिटीजन। तो कुछ राइट्स हैं जो कि इंडियन सिटीजन इंजॉय करते हैं। जैसे कि पहला क्या है? फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज। जैसे कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि है आर्टिकल 15। वैसे ही आर्टिकल 19। दूसरे प्रकार का इनका जो राइट्स है इंडियन सिटीजन का, वो क्या है? पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, मतलब कि सरकार में भागीदारी। तो किस तरह से भागीदारी करते हैं ये? राइट टू वोट इन इलेक्शंस, जैसे कि लोकसभा में वोट देना। राइट टू कॉन्टेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि ये वोट भी दे सकते हैं और खुद भी एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए खड़े हो सकते हैं चुनाव में। तीसरा क्या है? एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी एंड ऑफिस। राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि सब सारे जो जितने भी सिटीजन हैं, जब कोई भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब सरकारी नौकरी की बात होगी, तो वहाँ पे सब इक्वल होंगे। राइट टू इक्वालिटी होगी हर सिटीजन के पास। एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टन पब्लिक ऑफिसेस, जैसे कि कुछ ऐसे पद हैं जिनको पाने के लिए वो एलिजिबल हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारे। इस स्लाइड में हम देख रहे हैं द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। अब ये क्या है? ये जो सिटीजन और स्टेट का जो रिलेशन है ये रेसिप्रोकल है। मतलब कि जो सिटीजन है वो सिर्फ राइट्स ही नहीं इंजॉय करते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं स्टेट के प्रति, अपने देश के प्रति कुछ ड्यूटीज भी होती हैं जो सिटीजन्स को निभाना पड़ता है, तभी वो सिटीजन कहलाएंगे। तो जैसे कि किस तरह के ड्यूटीज हैं, जैसे कि पेइंग टैक्सेस, रिस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, और डिफेंडिंग द कंट्री। तो ये कुछ ऐसे ड्यूटीज हैं। तो इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि अभी तक तो हमने जान लिया कि सिटीजनशिप का डेफिनेशन क्या होता है, लेकिन अब हम इस स्लाइड में देख रहे हैं कि
टाइप क्या होता है सिटीजनशिप का और नेचर क्या है जो इंडिया ने अपनाया है। तो जैसे कि हम यहाँ पे दो कॉलम देख रहे हैं, एक साइड इंडिया है लेफ्ट साइड में और एक साइड यूएसए का मैप है। तो इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो सिंगल सिटीजनशिप है। दो इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, इट प्रोवाइड्स फॉर ओनली अ सिंगल सिटीजनशिप। हालांकि इंडिया यूएसए की तरह ही फेडरल स्टेट है, इंडिया भी बहुत सारे स्टेट से मिलके बना है जैसे यूएसए बना है, लेकिन इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजन्स ओ अलीजियंस ओनली टू द यूनियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ही उनके प्रति ही जो सिटीजन्स है वो लॉयल है, कमिटेड है। लेकिन जब हम यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप कैसे है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनसे मिलके यूएसए बना हुआ है, तो जो एक पर्सन होता है, एक सिटीजन होता है, वो अपने स्टेट का भी सिटीजन होता है और एक उसकी नेशनल लेवल पे भी उसकी एक सिटीजनशिप उसको दी जाती है। तो वो अपने पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजन होता है और यूएसए का भी सिटीजन होता है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे, अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ बोथ द यूएसए एंड द पर्टिकुलर स्टेट दैट दे बिलोंग टू, दे इंजॉय टू सेट्स ऑफ राइट। उनको दो तरह के राइट्स वो उनको मिले होते हैं, वन फ्रॉम द नेशनल गवर्नमेंट एंड वन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो अच्छा, अब इसके क्या फायदे नुकसान हैं। तो इंडिया के केस में, सिंगल सिटीजनशिप के केस में, दिस सिस्टम अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट कैन अराइज बिटवीन सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट स्टेट। सपोज करें कि भाई इंडिया में हर स्टेट के जो लोग हैं उनको स्टेट वाले अलग सिटीजनशिप देते, नेशनल लेवल पे अलग मिलते, तो एक स्टेट का सिटीजन जब दूसरे स्टेट में जाता तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता था, जो कि इंडिया के केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। लेकिन वही जब हम यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे कि तो यहाँ पे कई बारी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो पिछली स्लाइड में हमने देखा कि एक जो जनरल रूल है वो ये है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है और वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, जो सिटीजन्स है उनके साथ भेदभाव नहीं होता। द जनरल रूल इज वन ऑफ क्लियर नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सिटीजनशिप अक्रॉस द कंट्री। However, the Constitution itself provides for certain exceptions to this rule. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस रूल का, इस जनरल रूल का कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ केसों में डिस्क्रिमिनेशन अलाउ किया गया है। तो किन कंडीशंस में इसको अलाउ किया गया है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं। एक्सेप्शन 1, पार्लियामेंट्स पावर टू सेट रेसिडेंस बेस्ड कंडीशंस। तो जो हमारा पहला एक्सेप्शन है वो है आर्टिकल 16 का। अंडर आर्टिकल 16, पार्लियामेंट कैन प्रेस्क्राइब रेसिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स देयर। मतलब कि जो पार्लियामेंट है हमारे देश की, ये ऐसा रूल बना सकती है, लॉ बना सकती है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई जॉब है, कोई अपॉइंटमेंट करनी है, तो उस स्टेट के ही किसी सिटीजन को वो जॉब दी जाएगी। तो इस तरह की जो कंडीशन है वो पार्लियामेंट बना सकती है, इस तरह का लॉ बना सकती है। और राइट साइड में आप देखेंगे कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ये है एक्सेप्शन 2, स्टेट्स प्रेरोगेटिव फॉर रेसिडेंट स्पेसिफिक बेनिफिट्स। मतलब स्टेट की चॉइस है कि वो किसी रेसिडेंट को कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स दे सकता है। अंडर आर्टिकल 15, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोहिबिट द स्टेट from providing special benefits or giving preference to its residents in matters that do not come within the purview of the rights given by the constitution to the Indian citizens। मतलब कि अंडर आर्टिकल जो द कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को रोकता नहीं है कि वो कुछ स्पेशल बेनिफिट्स अगर देना चाहे एक पर्टिकुलर स्टेट के रेसिडेंट को, तो वो दे सकता है स्टेट नियम बना के। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। फॉर इंस्टेंस, अ स्टेट मे ऑफर कंसेशंस इन फीस फॉर एजुकेशन टू इट्स रेसिडेंट्स। सपोज करें कि एक कोई स्टेट है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट रन यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे उस स्टेट के रेसिडेंट्स, वहाँ के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं और बाहर के स्टेट के भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो लेकिन उस स्टेट की गवर्नमेंट अगर चाहती है कि वो अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को ही फी में कुछ कंसेशन दे, तो वो ऐसा कर सकती है।
तो ये एक्सेप्शन 2 है। अब देखते हैं एक्सेप्शन 3, अ शील्ड फॉर इंडियाज इंडिजीनियस कम्युनिटीज। Under Article 19, the freedom of movement and residence is subject to protection of interest of any scheduled tribe। मतलब कि हमको पता है कि आर्टिकल 19 के तहत हमको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस का राइट मिला हुआ है कि हम कहीं भी अपने देश में जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे स्केड्यूल्ड ट्राइब रहते हैं और वहाँ पे हम जाके अपना घर नहीं ले सकते, हम ज़मीन नहीं ले सकते, उनकी ज़मीन नहीं खरीद सकते। तो इस तरह के कुछ प्रोविज़न हैं जो कि जो पार्लियामेंट है, हमारे देश की सरकार है, वो बना सकती है। इसका एक जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम सबको पता है कि आर्टिकल 35A हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट था अंटिल 2019। तो इस जो आर्टिकल है इसके तहत कुछ स्पेशल राइट्स जो हैं वो उस जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को, वहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसको मिले हुए थे। वो क्या था कि दे कैन डिफाइन परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द स्टेट, confer on them special rights and privileges in areas like government employment, property acquisition and state aid। मतलब कि जो वहाँ की लेजिस्लेचर थी वो इस तरह के लॉ बना सकती थी जिससे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में वहाँ के लोगों को ही वो प्रेफर कर रहे थे। वहाँ की जो वहाँ पे जाके कोई बाहरी आदमी, कोई दूसरे स्टेट का सिटीजन जो था वो वहाँ जाके प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था। तो इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन 2019 में हमको पता है कि इस आर्टिकल को हटा दिया गया था। तो उसके बाद से जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी बाकी जो हमारे स्टेट हैं, बाकी सारे स्टेट्स हैं उसकी तरह ही हो गया है। तो इस वीडियो में मैंने जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की, उसका एक बैकग्राउंड बताने की, उसका मीनिंग सिग्निफिकेंस बताने की कोशिश की है सिंपल तरीके से। इसके बाद हम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है आर्टिकल 5 to 11 और सिटीजनशिप के बारे में, और एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, इन दोनों के साथ एक एक करके डील करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।